नमस्कार। आज आपके समक्ष कर्क राशि के बारे में लेकर आई हूं कि कर्क राशि में कहाँ गोचर हो रहा राहु केतु का। शनि जो है उनकी ढैया जो है अष्टम की ढैया कही जा रही है, तो वो कैसा रिजल्ट देंगे। गुरु जो आपके प्रोफेशन हाउस में बैठे हैं तो वो आपको कितनी शुभता देंगे, और शनि और राहु और केतु में से किस किस के चीजों से वो आपको बचाएंगे। तो राहु आपके कहाँ बैठे थे पहले। तो राहु आपके 10th हाउस में बैठे थे, जो आपके प्रोफेशनल एरिया में दिक्कत दे रहे थे। ब्लॉकेज थोड़ा आपको फील हो रहा था। जब से राहु गुरु चांडाल योग बना तब से कुछ ज्यादा ही हो रहा होगा। केतु जो थे वो आपके फैमिली, आपके घर के अंदर के माहौल, प्रॉपर्टी, आपके वाहन, इन सब चीजों मतलब 4th हाउस में बैठे थे, माँ के स्थान पे बैठे थे। तो वो भी दिक्कत दे रहे थे, क्योंकि वहां पर भी वो शुभ फल प्रदान नहीं करते, क्योंकि वो चंद्रमा का घर है और ग्रहण लगता है। तो मे भी आपकी मदर थोड़ी परेशान होंगी, या फिर आप भी बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी को लेके, घर को लेके, घर के अंदर आपको बहुत घुटन सी लगती होगी। ऐसा लगता होगा पूरे टाइम बाहर ही रहूं, घर मुझे जाना ही नहीं है। लेकिन अब चेंजेस आएंगे। कर्क राशि मीन्स चंद्रमा की राशि। मन पर राहु का असर ज्यादा होता है। मन को ही हम साध लें तो सब सज जाएगा। तो मन को साधने का आज आपको उपाय बताती हूँ। मैं कभी भी ऐसा प्रिडिक्शन नहीं करना पसंद करती कि अरे अब आपके राहु जा रहे हैं इसमें, केतु जा रहे हैं इसमें, तो आपको ये दिक्कत होगी कोई भी ग्रह कहीं पर भी जाए, अगर आपने उपाय रखे हैं, सात्विकता रखी है, अच्छे कर्म रखे हैं, तो कोई ग्रह कहीं भी चला जाए आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा। लोग बाग शनि की साढ़े सती में कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, और जब शनि उतरता तो रोते हैं कि क्यों जा रहे हैं। तो आप बस अपने कर्मों को अच्छा रखिए, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज हम बात करेंगे कि आपकी राशि में राहु केतु के गोचर, उसके साथ शनि गुरु की प्लेसमेंट के उपाय। उपाय वो ब्लेसिंग्स मतलब उपायों को लोग क्या सोचते हैं, हम क्यों उपाय करें। नहीं, उपाय वो ब्लेसिंग्स हैं जो गणेश जी ने दिए हैं। हम आपको उपाय नहीं दे रहे हैं, गणेश जी ने दिए हैं ये उपाय। वो विधिवत इन्होंने गणेश जी ने ही कुंडली बनाई है, उन्होंने ही उपाय दिए हैं, जिससे आपकी लाइफ की 80% परेशानियां कम हो जाती हैं, अगर आप सिंसियरिटी के साथ उस उपाय को रोज करते हैं। आप जानते हैं शनि, शनि आपकी आयु के भाव में बैठे हैं, मीन्स आपके 8th हाउस में बैठे हैं, जहां पर वो ढैया लगा के बैठे हैं। अष्टम की ढैया बोलते हैं इसको। लेकिन डरिए मत, क्योंकि शनि जहां बैठते हैं वहां शुभ करते हैं, जहां देखते हैं वहां परेशानी क्रिएट करते हैं। लेकिन ये भी बहुत गलत बात है, क्योंकि अगर आप किसी अच्छे अपने मित्र को देखेंगे तो आप क्यों परेशान करेंगे। अगर आपकी दृष्टि किसी अपने मित्र पे पड़ेगी तो आप उसको देख के मुस्कुराएंगे, वो आपको देख के मुस्कुराएगा। आप पूछेंगे क्या हाल चाल है, कोई मदद चाहिए तो बताओ। तो ये भी बहुत गलत है कि शनि जहां देखते वहां बुरा करते। नहीं, वो दृष्टि उनकी कहाँ कहाँ जा रही है। मित्र के पास जा रही है, सम मित्र के पास जा रही है, कि शत्रु के पास जा रही है। तो शनि से डरे नहीं, और ना ही वहम पड़ लें, ना ही इधर उधर की बातें सुनकर एकदम डिप्रेशन में पहुंच जाएं। क्योंकि शनि जब 8th हाउस में बैठेंगे तो आपको क्या देंगे, आइए जानते हैं। यहाँ बैठे शनि शुभ करते हैं, एक तो आयु की वृद्धि करते हैं, एक्सीडेंट से बचाते हैं, बीमारियों से बचाते हैं। कोई अगर आपके ऊपर तंत्र मंत्र कर रहा है तो उस इनविजिबल प्रॉब्लम जो है उससे बचाते हैं आपको। आप यहाँ बैठकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई या रिसर्च या कुछ भी जो भी आप करना चाहते हैं, अकल्ट से जुड़ी हुई चीजें, या 8th हाउस से रिलेटेड कोई भी काम, हीलिंग करना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हैं, इसमें शनि आपकी हेल्प करेंगे। जब भी शनि 8th हाउस में आते हैं तो क्या करना चाहिए आपको। आपको अपने कर्म, धन और बुद्धि, किस किस का, आपके कर्म का, धन का, बुद्धि का उपयोग बहुत समझदारी से करना चाहिए। ना ठगे, ना चीटिंग करें, ना आलसी बने। आपके मुंह पर भी इनकी दृष्टि है, धन का स्थान मुख का स्थान है। तो सोच समझ कर खाएं और सोच समझ कर बोलें। जो भी आपसे गलत होगा उसका असर किस पे पड़ेगा, आपकी आयु पे, तबीयत पे, धन पे, प्रोफेशनल फ्रंट पे। तो सब कुछ शनि कर्मेश है। जो भी आप कर्म करेंगे, आपको पता है आप कैसे कर्म करेंगे, तो आपको सिर्फ अपने कर्मों पे फोकस करना है।
गले में चांदी की चेन और एल्डर्स की रेस्पेक्ट करें। शिवलिंग की रोज पूजा करें। 1 लोटा जल तो शिवलिंग पे रोज चढ़ाएं। शनिवार के दिन 5:30 से 7:30 के बीच में, अंधेरा नहीं होना चाहिए, 6:30 के बीच में, जब सूर्यास्त अपने में देख लीजिए, सूर्यास्त से पहले जाकर सरसों तेल का दिया जला लें और 4 परिक्रमा उनकी ले लें। तो वो पूर्वज काल होता है, पूर्वज का समय रहता है पीपल के झाड़ में। तो पूर्वज की परिक्रमा हो जाएगी तो आपके ऊपर ब्लेसिंग्स बनी रहेंगी। अब आते हैं कि गुरु क्या करेंगे। तो गुरु आपके कर्म के भाव में होंगे, एक्सपैंड करेंगे। गुरु जहां बैठते हो आप वृद्धि बढ़ाते जाते हैं, एकदम बढ़ा देते हैं। तो आपका मन विस्तार की तरफ जाएगा, आपको लेकिन करना नहीं है क्योंकि शनि की दृष्टि है। तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है ना, क्योंकि वो भाव किसका है, मंगल का। भले ही वो गुरु पे दृष्टि दे रहे हैं लेकिन भाव जो है वो वहां पर एक लिखा हुआ है। तो वो क्या हो गया, मंगल हो गया। भले ही वो आपका ही है स्थान, दशम स्थान पे जो रूलर है वो आप ही हैं, लेकिन फिर भी वहां पर एक है तो मंगल है। तो इसलिए आपको क्या करना है, एक्सपैंड नहीं करना है अभी। शनि जब तक ढैया में है और जब तक 8वें घर में है तो आपको एक्सपेंशन का नहीं सोचना है। गुरु अब राहु के साथ से मुक्त होंगे तो आपको पराक्रम, संतान, पति पत्नी में प्रेम, दैनिक कमाई में वृद्धि, पार्टनरशिप में फायदा, संतान योग, शुभता प्रदान करेंगे। थर्सडे को नो नॉनवेज, बिल्कुल भी नॉनवेज ना खाएं और बहुत अच्छे से रहें, सात्विकता रखें। अगर आप फास्ट नहीं कर सकते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मत रखिए फास्ट, लेकिन कम से कम आप उस दिन नॉनवेज मत खाइए, बाल मत धोइए, नाखून मत काटिए और बिल्कुल ब्रह्मचर्य तरह से उस दिन को निकालिए। कोई भी ऐसा गलत काम मत कीजिए जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो सके। तो गुरु को शुभ रखेंगे तो आपका प्रोफेशनल हाउस स्ट्रांग रहेगा और गुरु आपको हर तरह से शुभता प्रदान करेंगे। थर्सडे को जो है आपको किसी भी आप अपने गुरु या कहीं पर भी दर्शन कर सकते हैं तो हर तरफ से सुख मिलेगा। राहु आप जानते हैं, आते हैं राहु केतु के गोचर पे। तो राहु आपके भाग्य स्थान पे जा रहे हैं। भाग्य स्थान किसको कहते हैं, 9th हाउस को। 9th हाउस मतलब क्या होता है, जो भी आप दिन भर में अच्छे कर्म करते हैं उसका फिक्स डिपॉजिट 9th हाउस है। मतलब 9th हाउस में वो चीज जाके जमा हो जाती है। जो भी आप अच्छे कर्म करते हैं तो वो 100% आपको मिलेगा, लेकिन आपके बच्चों तक भी वो जाएगा। वो फिक्स डिपॉजिट आपके बच्चों तक भी जाएगा। अगर आप बहुत ज्यादा अच्छे कर्म करेंगे तो डेफिनेटली वो आपके बच्चों तक जाएगा, और अगर आप थोड़े थोड़े अच्छे कर्म कर रहे हैं तो इसी जन्म में आप, ठीक है, आपको जितना मिलना होगा वो मिलेगा। तो इसीलिए वो पितरों का, पूर्वजों का घर कहा जाता है। फिक्स डिपॉजिट आपके कर्मों का घर कहा जाता है, धर्म स्थान कहा जाता है, पिता और बड़ों से रिश्तों का घर क्या कहा जाता है, और हायर स्टडीज और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, दूर की यात्रा का घर भी कहा जाता है। तो जब इतना सुंदर स्थान है तो राहु जब वहां जुड़ जाते हैं तो राहु क्या है, राहु हर चीज को बहुत बढ़ाते हैं, इतना बढ़ाते हैं, इतना बढ़ाते हैं उस चीज को कि उसके गुण को अवगुण में बदल देते हैं। मतलब वहां बैठकर आपको इतनी हायर स्टडीज देंगे, इतना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कराएंगे, आपको खूब वहां पर सब कुछ देंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ ब्रेक लगाना है। नहीं तो वो सारी चीजें आपकी, अगर आप यात्रा ही करते रहेंगे तो आपका धन बर्बाद हो जाएगा। तो आपको सोच समझ के वहां पर सब चीज खर्च करनी है। कैसे, राहु जब 9th हाउस में जाते हैं तो आपको बस एक उपाय करना है। ये हाउस गुरु को बिलोंग करता है। 9 मीन्स धनु, धनु मीन्स गुरु। तो आपको धार्मिक हो जाना होगा। भगवान को कोसेंगे नहीं, भगवान को गलत नहीं बोलेंगे, जहां ईश्वर को कोसा जा रहा वहां से उठ जाइए, क्योंकि राहु आपके भगवान के घर में है। तो आपके दिमाग में आएगा ये सब बकवास है, ईश्वर कुछ नहीं होता है, सब कुछ, ये सब कुछ जो हम करते हैं वही होता है, ये सब फालतू बातें। इन सब चीजों से आपको बचना है। आपके दिन भर के रूटीन में आपको ईश्वर को प्रथम स्थान देना होगा। सूर्य आराधना, गायत्री जाप, हनुमान चालीसा, शिवलिंग पर रोज जल अर्पण, शाम को दुर्गा जी के मंदिर में घी का दिया जलाए और उनके सामने 10 मिनट तक बैठे। कहते हैं दुर्गा जी के सामने जब आप बैठते हैं तो उस समय राहु आपके शरीर को छोड़ देते हैं।
तो आप जितना दुर्गा जी के सामने बैठेंगे उतना राहु आपके शरीर पर हावी नहीं हो पाएंगे, और फिर दिन भर आपको एक बहुत अच्छा फील होता रहेगा। पिता बॉस से रिलेशन बने रहेंगे, पूर्वजों की ब्लेसिंग्स मिलेगी, और काम में भी ऑब्स्टिकल्स जो आते हैं वो टेम्पररी हो जाएंगे। मेंटल इलनेस से बचेंगे, कंफ्यूजन, शक, किसी की चीज को बार बार बोलना और उसको प्रताड़ित करना, उसको मेंटल हरासमेंट देना, इस सब चीजों से आप बचेंगे अगर आप दुर्गा जी को रोज दर्शन करेंगे। और जब आप दर्शन करने बैठते हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। भाई बहनों, पराक्रम पर भी बुरा असर नहीं होगा। संतान कंसीव कर पाएंगे, डिलीवर कर पाएंगे, और बच्चों की तरफ से भी जो प्रॉब्लम्स स्टडीज से या उनके बिहेवियर से या वो जो क्या करते हैं अपने स्कूल में कॉलेज में, तो उससे भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि राहु आपके भाग्य में बैठे हैं। आप इतना एंजॉय करेंगे, 18 मंथ विदेश यात्रा करेंगे, लंबी दूरी की यात्रा करेंगे, नेम फेम, आपको सब कुछ मिलेगा अगर आप सिर्फ धर्म से जुड़े रहेंगे, भगवान से जुड़े रहेंगे। तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, मैरिज होगी आपकी, आपके हाथ में पावर अथॉरिटी आएगी, राजनीति में चमक देगा ये राहु, यूनिक क्रिएशन के मालिक बनेंगे, खूब सक्सेस मिलेगी। अगर आप बहुत समय से किसी से विवाह करना चाहते थे या किसी को प्रपोज करना चाहते थे, अब ये राहु आपको वो बोल्डनेस देंगे कि आप लव मैरिज के लिए स्टेप लेंगे और आप आगे बढ़ेंगे और प्रपोज करेंगे, आई लव यू कहेंगे। जो आपको इम्पॉसिबल लगता था वो आप आई एम पॉसिबल कहेंगे। एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, सिंगर्स, राइटर्स, डांसर्स, म्यूजिशियन, आप जो भी क्रिएटिविटी करना चाहते हैं वो यहाँ से राहु आपको देंगे। अब आप चीप क्लोथ्स नहीं पहनेंगे, आपको पसंद नहीं आएगा चीप क्लोथ्स। अब आप ब्रांडेड क्लोथ्स लेंगे, रिच क्लोथ्स पहनना पसंद करेंगे। यहाँ बैठा राहु हमेशा इंसान महंगे कपड़े पहनता, सस्ते कपड़े नहीं पहनता। सडन आपको इतना धन देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ बैठे राहु आपको पुत्र रत्न प्राप्ति कराएंगे, स्टाफ बढ़ेगा, आपके घर में नौकर चाकर की भीड़ लगेगी, हैप्पी मोड में रहेंगे। बस जो उपाय मैंने आपको बताए उनको आप करते रहिएगा, जिसके कारण आपकी हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी, बच्चे की कंसेप्शन में प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके बुद्धि में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप भगवान को कोसेंगे, भगवान से दूरी बनाएंगे, तो आपकी से सारी चीजें उल्टी हो जाएंगी। आपको उपाय क्या करने हैं? भाइयों और कजिन से दूरी बना लें। 18 महीने तक अगर वो आपके मुंह पे भी गाली दे रहे हैं तो ब्लड रिलेशन से आप दूर रहेंगे। उन पर किसी भी प्रकार का कोई लिटिगेशन, कोई कोर्ट को केस नहीं करेंगे, वरना आपको बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। चांदी सोना पहने, गले में, हाथ में, पैर में, कमर में, नाक में और कान में। बिल्कुल भी खाली ना रहें। कुत्ता पालें, डॉग जो है उसको या तो आप फीड कराएं, बाहर उसको खाना दें, भोजन दें, या आप खुद पालें। अपने ससुराल वालों से रिलेशन बहुत अच्छा रखें, क्योंकि राहु का मतलब होता है ससुराल, और जो ससुराल वालों से अच्छा संबंध रखता है तो राहु उस पर प्रसन्न रहते हैं। ईश्वर को कभी कोसे नहीं, ना क्रिटिसाइज करें, क्योंकि क्रिटिसिज्म अपन को भी पसंद नहीं है और भगवान को भी। पिता से फाइट ना करें, बॉस को ज्ञान ना दें। 42 की एज अगर आपकी हो गई है तो बेस्ट है, आपको कोई टेंशन नहीं है, ना राहु परेशान करेंगे ना केतु, दोनों शुभता देते हैं। ये लक्ष्मी स्थान कहा जाता है, रिच बनाएगा। 9th हाउस बहुत रिच, बहुत पैसा देता है, बट मनी माइंडेड ना बने, चैरिटी करें, दान पुण्य करते रहें, अपने पूर्वजों के नाम पर करते रहें। राहु इन 9th हाउस में बी फेवरेबल फॉर लव मैरिज। जो लोग लव मैरिज के लिए बहुत सोचते थे, अब वो लव मैरिज करेंगे। आप सबको ईश्वर वो सारी खुशियां प्रदान करे जो आप सब चाहते हैं। राहु और केतु आपके जीवन को खुशियों से भर दे। मेरी यही ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सब सुखी रहें। ओम साईं राम।